आशीष कल हाँ ठीक है एक क्लोजिंग के वक्त एक मूव आया, स्पॉन्सर किया एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, कोटक बैंक ने, लेकिन मोर और लेस वो जो RS1 था 25,516 25,555 हायर एज को स्ट्राइक किया, लोअर एज को स्ट्राइक किया, बट स्टेड विद इन दैट रेंज। क्या इस मूव ने आखिरी के 1 घंटे में किसी भी कॉल राइटर को परेशान किया? नो, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि वो कॉल राइटर्स पिछले 4 दिन से कैपिटलाइज कर रहे हैं। शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार तो बहुत अच्छा उनके ग्रिप में था वो ऑप्शन राइटिंग का प्रीमियम, तो उससे बहुत सीरियस चैलेंज पोस्ट नहीं किया। आज के सेशन को कैसे मैं अप्रोच करूं? डेटा अभी भी इंस्टीट्यूशनल नेगेटिव है, स्लाइटली विद अ साइडवेज इंडिकेशन। कैसे? आइए स्क्रीन पर रखता हूं। FIS ने कल 26 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, ना के बराबर ट्रेड था। 1366 करोड़ रुपए का DIS का बाय, दैट्स गुड। लेकिन इंडेक्स FIS ने फिर बेचा 268 करोड़ रुपए का। हालांकि बहुत दिनों बाद कुछ लॉन्ग्स के स्टैट्स थे इसमें, 2783 करोड़ रुपए का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग माफ कीजिएगा, और शॉर्ट लगभग 4200 कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि नेट जो शॉर्ट है वो कैपिटलाइज होके अब 70,513 पे आ गया है, यानी कमेंसमेंट ऑफ सीरीज करीब -32 से हुआ था, अब ये 70,000 पे खड़ा है। अभी तक एक भी सेशन ऐसा नहीं आया जब आप कॉल राइटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। अभी तक ऐसा सेशन कोई भी नहीं आया जो इनको शॉर्ट्स को चैलेंज करेगा, जो कि मोर और लेस डेवलप हुई हैं 25,600, 25,500, 25,400 के जोन में। अच्छा, एक और चीज़ है आशीष, कल FIS के स्टैट्स में 19,000 कॉल शॉर्ट है, 10,000 पुट शॉर्ट है, यानी अभी भी ये रेंज ही देख रहे हैं, रेंज स्टिल दे आर कॉल राइटर्स, दे आर पुट राइटर्स। हालांकि बुल स्प्रेड है इसमें, डेटा में स्टैट्स में स्प्रेड है। 19,000 कॉल के अगेंस्ट 11,000 कॉल भी बाय भी की गई है, तो स्टैट्स अभी भी रेंज बाउंड है। आपकी स्क्रीन पे एक चीज में हाँ कबूलूंगा कि बहुत दिनों बाद कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, उनका कन्विक्शन कम था वर्सेस पुट राइटर्स। कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, कल कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, और पिरामिड्स में आपको देख के बात नजर आएगी 2 पॉजिटिव चीजें। एक जो मैं कल गिना रहा था, एक मैं आज गिनाऊंगा। 3 सेशन से आपने पुट राइटर्स को, मतलब आपने 10 डिमा को रिस्पेक्ट दी, और आज पहली बार 25,400, 25,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग जिसने सारे आउटस्टैंडिंग वॉइस को ओवरटेक कर लिया। दैट्स गुड। लेवल्स लेके आई स्क्रीन पे। अब देखिए, अब हम और कन्विक्शन से ये कहेंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा था कल कि बेस 1 के आसपास एक बाय का ट्रेड, अब और कन्विक्शन के साथ कहेंगे सिंस नाउ वी हैव पुट राइटर्स ओवर देयर और 10 डिमा के आसपास, तो जब तक बेस 1 है इस पे हम डिप को बाय करेंगे। अब थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है आज के सेशन के लिए? कब हम कॉल राइटर्स को ड्रैग करेंगे, कब ट्रैप करेंगे? दैट्स RS1। ये 2 कॉल राइटर्स 25,500, 600 के तब ड्रैग होंगे जब हम RS1 को क्रॉस कर देंगे। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 679, 713 और 768 पॉसिबल। और इस पूरे क्लस्टर से, पूरे पशुपेश वाले जोन से अगर आपको निकलना है तो आपको 768 और 800 पार करना पड़ेगा। थर्ड कॉल राइटर्स जोन, तभी कोई बड़ा स्विंग इंडिसेस में आएगा, अदरवाइज अभी भी आप इन स्टैट्स के इंप्रेशन में रहेंगे, इसी रेंज में रहेंगे। निफ्टी बैंक, थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक, इनिशियली आपने 57,000 की ट्रैजेक्टरी को पार कराया, देन HDFC बैंक, देन ICICI बैंक, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबने पार्टिसिपेट किया, और अच्छा था कि आप 57,000 और 57,200 के कॉल राइटर्स के ऊपर जाके बंद हुए। एक और चीज और प्रॉमिसिंग हो गई कि वो 57,000 के जो पुट राइटर्स थे वो और आ गए। दैट्स गुड। अप्रोच लेके आइए बेस 1, एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1, हम अब थोड़ा सा रिस्क लेकर बाय करेंगे। एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस 1, हमारा 10 ऊपर आया है, हमारा 20 डेमा ऊपर आया है, और कल का हाई क्रॉस करने के बाद निफ्टी बैंक पे प्लीज लेवल लिखाइएगा RS1 का। कल का हाई क्रॉस करने के बाद निफ्टी बैंक विल टेस्ट 438,529। यहां ट्रेड को चेक कीजिए, नहीं क्रॉस हो रहा है बुक कीजिए, और अगर क्रॉस होता है तो 663, 808 एंड 57973 खुल जाएगा। आशीष।